चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। एकादशी के विशेष अवसर पर श्री रामामृत की चर्चा में कर रहे थे। चौथा भाग अध्याय, पहले अध्याय चौथा भाग, पांचवा भाग। कीर्तन यज्ञ इज द ओनली रिकमेंडेड यज्ञ फॉर दिस एज। हरिनाम यज्ञ जो हरि कृष्ण का जप करना, ये एकमात्र रिकमेंडेड प्रोसेस है। ये एकमात्र यज्ञ है जो इस कलयुग के लिए। ये भी एक यज्ञ है। कई बार लोग यज्ञ का मतलब समझते हैं कि यज्ञ मतलब बहुत बड़ा हवन कुंड होना चाहिए और 2-4 किलो घी होना चाहिए और कोई पंडित होना चाहिए जो बहुत सारे मंत्रोच्चारण करते करते स्वाहा 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 करता रहे, इसको यज्ञ समझते हैं। लेकिन यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है यज्ञो वैश्य। यज्ञो वैश्य, यज्ञ जो है सह मतलब भगवान विष्णु। यज्ञ भगवान विष्णु का ही एक नाम है। ये यज्ञ का एक मतलब ये होता है, भगवान विष्णु का एक नाम है। और यज्ञ का दूसरा मतलब होता है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसको भी यज्ञ बोलते हैं। ये दूसरा मतलब, या इसको बोल सकते हैं सरल भाषा में कि भगवान के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका पालन करना, वो भी यज्ञ कहलाता है। तो सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग, चारों युगों में अलग अलग भगवान का आदेश है किस प्रकार से हम भगवान का सेवा भक्ति पूजा या भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए किस प्रकार से कार्य क्या साधन कर सकते हैं, उसी को यज्ञ कहते हैं। इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ रिकमेंडेड है? Follow the Kirtana. In this age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of Sankirtan. ये भागवत इसका प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक ये बताया गया। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेधसा। यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन मतलब संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो है पूजा करते हैं। यजंती मतलब पूजा करते हैं कौन लोग? सुवेद सहा। कब? इस कलयुग। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो बुद्धिमान लोग हैं भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं। अदर यज्ञs prescribed Other yajnas prescribed in the Vedic literatures are not easy to perform in this age of Kali, but the Sankirtan yajna is easy and sublime for all purposes. easy भी है और sublime भी है। easy मतलब सरल भी है और sublime का मतलब होता है कि ये सर्वश्रेष्ठ भी है, यानी ये पूर्ण शक्ति भी रखता है। ऐसा नहीं है कि सरल है तो इसमें शक्ति कम है या क्षमता कम है, जैसे कुछ मायावादी लोग, ब्रह्मवादी लोग सोचते हैं कि जब तक कोई बहुत तपस्या नहीं करेगा, घोर तपस्या नहीं करेगा, बड़े बड़े जो हवन करने वाले, स्वाहा स्वाहा करने वाले यज्ञ नहीं करेगा तो उसको कैसे संसार से मुक्ति मिलेगी, वैसा सोचते हैं। वास्तव में भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि और भगवान की कृपा इतनी महान है कि एक ही समय पे भगवान का ये जो संकीर्तन यज्ञ है बहुत सरल भी है, जिसको एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। छोटा 4-5 साल का बच्चा भी होगा ना, वो भी ताली बजा बजा के हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। हम लोग सेल फोन में जहाँ पे प्रोग्राम करते हैं हर बुधवार, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है 4-5 साल का, वो जो है बहुत अच्छे से उत्साह के साथ कीर्तन भी करता है ताली बजा बजा के, संकीर्तन यज्ञ कर लेता है।
इस प्रकार से संकीर्तन यज्ञ बहुत आसान है, यहाँ तक कि जानवर भी कर सकते हैं संकीर्तन। और कोई यज्ञ है इस संसार में जो कोई जानवर भी कर सकते हैं, कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। बाकी जो यज्ञ है अलग अलग युगों में वो केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, लेकिन ये यज्ञ ऐसा है संकीर्तन यज्ञ, भगवान का हरि कीर्तन, भगवान के नाम का जप करके जप। ये बहुत सरल भी है, हर किसी के द्वारा किया जा सकता है, और साथ ही साथ में ये बहुत ही पावरफुल भी है। भगवान गीता में भी इसके बारे में बताते हैं। Of all sacrifices, chanting of the holy name is the simplest and purest. गीता में भगवान को कहते हैं of sacrifices and the chanting of the holy name. जप यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप, और वो मैं जब अपना विभूति बताते हैं, नदियों में मैं गंगा हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन, देवताओं में मैं देवराज हूँ, और इस प्रकार से अलग अलग विभूति बताते हैं। तो इसमें यानी किस हर चीज में जो सर्वश्रेष्ठ है वो बोलते हैं वो भगवान, बोलते हैं वो मैं। हर चीज में जो श्रेष्ठ वस्तु होती है, तो इसी प्रकार से यज्ञों में हजारों हजारों प्रकार के यज्ञ होते हैं। हमको तो सम सर्व यज्ञ नाम जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ वो है जप यज्ञ, और वो मैं। और भगवान है भी, सही बात है, जो जप यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र है, और हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ही। Of all the sacrifices, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare is the purest representation of Krishna. Sometimes animal sacrifices are recommended, but in the sacrifice of Hare Krishna, there is no question of violence. It is the simplest and the purest. क्योंकि यही इसीलिए भगवान जप यज्ञ है, सबसे शुद्धतम भी है, सबसे सरल भी है, सबसे शुद्ध भी है, और सबसे शक्तिशाली भी है। इससे सर्वश्रेष्ठ और कोई यज्ञ सबसे शुद्ध, क्योंकि किसी प्रकार का हिंसा नहीं, ऐसा यज्ञ और ये स्वयं भगवान ही, भगवान का दिव्य नाम है, परम ब्रह्म परम धाम परम भगवान जिसके लिए बोलते हैं कि भगवान आप ही हैं पवित्रम प्योरेस्ट ऑफ ऑल, पूर्ण रूप से शुद्ध है। भगवान का नाम सारी चैतन्य महाप्रभु के कर्मों पर शिक्षा अष्टमी के दूसरे श्लोक, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति नियमित है नाम नाम कार्य बहुधा, बहुत सारे भगवान के नाम, और उन सभी नामों में भगवान ने अपनी सारी शक्ति निवेशित कर दिया है, इसलिए परम शक्तिशाली। और क्योंकि भगवान ही है साक्षात, इसलिए सबसे शुद्ध है, कि भगवान से ज्यादा शुद्ध कोई व्यक्ति नहीं सृष्टि में, और प्योरेस्ट ऑफ ऑल प्योर, इसके बहुत सारे प्रमाण है शास्त्र में, और ये सबसे सरल भी है। इस प्रकार से छोटा बच्चा भी बोल सकता है हरे कृष्ण कर सकता है, जानवर भी जो है सुन सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु तो जानवरों को भी हरे कृष्ण कीर्तन करवाए, जानवर सबसे किया जारी करने के फॉरेस्ट से जा रहे जानवरों को भी कीर्तन में भाग करवाया, भाग दिलाया, और वो जानवर भी दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम कीर्तन कर रहे थे। या जानवर भी हम देख सकते हैं कि इस कलयुग के प्रभाव के कारण कई इंसान जो है तो इंसान के शरीर में, लेकिन जानवर भी होंगे, जानवर से भी ज्यादा बदतर हो गए। ऐसे लोगों को, जानवर से भी ज्यादा गए गुजरे लोगों को भी हरि नाम संकीर्तन कराया, और उनको इंसान ही नहीं बल्कि ब्राह्मण ही नहीं बल्कि वैष्णव बना दिया। In the age of Kali, the greatest common formula of sacrifices. King Parikshit, to the personality of Kali, Parikshit Maharaj कली को बोलते हैं। कलयुग जब परीक्षित महाराज देखें कि कली जो है उनके राज में इंटर कर गया, इसमें भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय का 33वां प्रश्न, इसमें परीक्षित महाराज का जो सामना होता है इस अध्याय में कली के साथ। कली उस वक्त गौ माता का हत्या करने जा रहा है,
परीक्षित महाराज बहुत ही क्रोधित होकर तुरंत तलवार निकाले और उस कली को मारने ही जा रहे थे। कली जब समर्पण कर दिया तो कली को फिर कन्वर्सेशन होता है, विष्णु से बात होता है, उसमें बोलते हैं परीक्षित महाराज, देयरफॉर ओ फ्रेंड ऑफ ए रिलीजन, हे अधर्म के मित्र कली, you do not deserve to be made in a place where experts perform sacrifices according to truth and religious principles for the satisfaction of the supreme personality of God. कली को बोल रहे हैं कि तुम्हारा बिल्कुल भी योग्य नहीं हो ऐसे स्थान में रहने के लिए जहाँ पे भगवान के भक्त लोग यज्ञ करते हैं, धार्मिक कार्यकलाप करते हैं, भगवान विष्णु के Yageshwar, or the Supreme Personality of God, is the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies. Yageshwar, 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 इसका मतलब है कि यज्ञ के द्वारा जितना भी बेनिफिट होता है, सब बेनिफिट जो है भगवान के लिए, इसलिए कंट्रोल है ईश्वर। Such sacrificial ceremonies are prescribed differently in the scriptures for different ages, and the word sacrifice means to accept the supremacy of the Lord, and thereby perform acts by which the Lord satisfies God. In this age of Kali, the greatest formula of sacrifice is that is what we knows how to get Lord Chaitanya preached this method of yajna, and it is understood from this verse that the sacrificial method of Sankirtan and yajna may be performed anywhere and everywhere in order to arrive at the personality of Kali and save the society from falling prey to the influence of यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु की सत्ता के लिए संतुष्टि के लिए कार्य करना, और इसलिए संकीर्तन भी जो है यज्ञ कहलाता है। और जो विशेष रूप से इस कलयुग में जो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अन्य प्रकार के यज्ञ में किसी का व्यर्थ नहीं गवाते, केवल संकीर्तन यज्ञ करते हैं, और इसके माध्यम से आपके परिचय रखते हैं। ये जो एक्सपर्ट होते हैं, भक्त होते हैं, वो यज्ञ के द्वारा विशेष रूप से इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कली को पूरी तरह से समाज से, अपने जीवन से भगा देते हैं और उसके प्रभाव। इसी प्रकार से हालांकि इस ये जो युग है कलियुग, जिसमें कलियुग का मतलब होता है आयरन एज, आयरन लोहा है, उसमें जंग लग पड़ रहा है। तो आयरन एज मतलब होता है कि यहाँ पे झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, बहस करते हैं, और बुद्धि कम होती है, छोटी छोटी बात पे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज के लिए लोग एक दूसरे को मार काटने के लिए प्रयास करते हैं। ये सब कलियुग का प्रभाव, हर प्रकार के पाप करना, मांसाहार करना, विचार करना, जुआ खेलना, ये सब कलियुग के प्रभाव। लेकिन ये जो प्रभाव है, दोष, ये समुद्र के समान, कलेर दोष नहीं राज, समुद्र के समान, जहाँ देखो हर जगह जिस प्रकार से अगर आप समुद्र में जाएंगे फंस गए, हर जगह चारों तरफ आपको केवल पानी ही पानी। लेकिन अगर इसी समुद्र में कोई जहाज में बहुत अच्छे से बनी हुई जहाज में है, तो कभी डूब नहीं सकती। जैसे जहाज के ऊपर है, तो हालांकि जहाज समुद्र में है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस समुद्र के पानी से अपने आप को बचा सकता है, उसके वेग से बचा सकता है। उसी प्रकार से ये जो कलेर दोष, ये जो कली है दोषों का समुद्र है, लेकिन कीर्तनादि एवं कृष्ण से मुक्त संग, मुक्त हो जाएगा हर प्रकार के दोषों से। इस युग में रहते हुए भी, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी, अगर कोई हरिनाम संकीर्तन यज्ञ रूप नाव का, जहाज का सहारा लेता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, विशेष रूप से प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के समय आधुनिक समय में, एट प्रेजेंट टाइम, ये जो संकीर्तन यज्ञ रूपी नाव है, वो वास्तव में इस्कॉन के नाम से जानी जाती है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियंस। इसलिए इस्कॉन वो एक नाम है जिसमें भक्त लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं, और ऐसे इस्कॉन में जो सम्मिलित होता है, इस नाव में जो बैठ जाता है, वो समुद्र में जो दोष रूपी जल है, उसके तरंगे हैं, उससे अपने आप को बचा सकता है। तो एक यही एक उपाय है
अदरवाइज अगर कोई समुद्र के अंदर है, दोष रूपी कलयुग के दोष रूपी समुद्र कोई गिरा हुआ है, तो कितना भी बड़ा तैराक क्यों न हो, वो अपने आप को समुद्र के दोष रूपी कलयुग से अपने आप को बचा नहीं सकते। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय का 33वां वर्ष में परीक्षित महाराज स्वयं कलयुग को बोलते हैं, चेतावनी देते हैं कि जहाँ भी यज्ञ होगा, विशेष रूप से कलयुग कीर्तन यज्ञ होगा, वहाँ पे तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। लेकिन कली भी जो है वो मुस्कुराते हुए विचार करने लग गया, तो बात सही बोल रहे हैं राज। जहाँ भी विष्णु कीर्तन यज्ञ होगा, हरिनाम होगा, वहाँ पे तो मैं कुछ, मेरा कोई काम नहीं चलेगा, कोई प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन मैं इस लोगों को इतना व्यस्त कर दूंगा, लोगों के मन को इस प्रकार से विचलित कर दूंगा, और अलग अलग तरीके से लोगों के दिलो दिमाग में छा जाऊंगा, सोशल मीडिया के रूप में, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टीवी सीरियल्स, मूवीज, क्रिकेट, एंड्रॉयड और अन्य अन्य प्रकार की जितनी भी विचलित करने वाली चीजें होती हैं, बिजनेस, धंधा और बड़े बड़े महानगर, टेक्नोलॉजी, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब का विस्तार करके लोगों को ऐसा डिस्टर्ब करूंगा कि लोगों के पास समय ही नहीं। लोग अपने में ही और अपना जीवन को ही बस चलाने के लिए समझते हैं कि अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो समय ही नहीं निकाल पाएंगे नाम जप करके। जब नाम जप करेंगे तभी तो मेरे प्रभाव से वंचित रहेंगे। तो ऐसा प्रभाव डालूंगा कि नाम जप कर पाएंगे। आप जैसे जो बुद्धिमान लोग हैं वो कलयुग के इस प्रकार के चंगुल में नहीं फंसते, ऐसे प्रभाव से अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि आप जो है भगवान की शुद्ध भक्ति के आश्रय में भगवान जी की शिक्षाओं को आप मानते हैं, पालन करते हैं, समझते हैं। इसलिए आपको धन्य है कि आप लोग इस कलयुग में रहते हुए भी, इतना सारा दोष होते हुए भी, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन, मन को, हमारे समय को विचलित करने वाले कलयुग के इतने सारे एजेंट लोग होते हुए भी आप सब लोग समय निकाल और कथा सुनते हैं और नाम जप करते हैं। जैसे धन्यवाद है, धन्य है कि वो लोग सब कलयुग के प्रभावों से बचते हुए अपने सुवेधसा है, ऐसे सुवेधसा मतलब अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले, जो कि कलयुग के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचाते हुए अपना समय जो कीमती समय बचा करके भगवान के नाम का जप करते हैं। आपके पास और कितना अलग अलग ऑप्शन है। आप चाहें तो घर में बैठ के टीवी सीरियल देख सकते हैं, सास बहू की कहानी देख सकते हैं। हाँ, ये सब तो समय ये सब सीरियल का ही होता है, वो भी देख सकते हैं। और अन्य अन्य प्रकार की काम कथा, वार्ताएं, पंचायत, पंचायत बैठ के कर सकते हैं, अलग अलग साथ इधर उधर की पॉलिटिक्स की बातें कर सकते हैं, इसमें से व्यतीत कर सकते थे आप। लेकिन आपका खुद की बुद्धि शार्प है, शुद्ध है, तीक्ष्ण बुद्धि है, इसलिए आपने डिसाइड किया कि नहीं, ये सब घटिया चीज नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है, इससे लाखों गुना अच्छा है कि हम बैठ के भगवान के बारे में कथा सुने, हम समय निकाल कर भगवान के नाम का जप करें। और इसीलिए आपको कई वक्त विशेष रूप से वो है जो एकादशी को निर्णय लेते हैं, 64 माला करेंगे, 100 माला करेंगे, उसके लिए सच में बहुत शुद्ध बुद्धि या तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता है, जो इस प्रकार के कली अपने आप को कलयुग के प्रभाव से बचा करके अपना समय अन्य कई जगह पे व्यर्थ ना गवा कर भगवान के नाम का जप करने का निश्चय निश्चय लें। क्योंकि देखिए हर किसी का समय तो व्यर्थ जाएगा। आप जो भी भक्त हैं, जो भी माला जप करते हैं, 64 माला, 100 माला, 16 माला, जो भी माला आप जप करते हैं, आपने जितना भी समय दिया ये जप करने के लिए, तो आप मान के चलिए ये आपके समय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। बाकी आप देखेंगे अन्य जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपना जो ये एकादशी के दिन का जो समय है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ ही गवाया, कुछ न कुछ जाके उन्होंने अन्य प्रकार के मूवी देखना, टीवी सीरियल देखना, इधर उधर भजन करना, बातचीत करना, या बहुत होगा तो अपना समय जो है वैसे कमाने खाने इसी में व्यतीत किया होगा। लेकिन ये सब किसके लिए है? शरीर के लिए। आपने अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके और भक्तों के निर्देश में रह करके और आप इसका उपयोग सदुपयोग करके भगवान के नाम पर जाए, अच्छी बात है।
इस प्रकार से आप कली के प्रभाव से बच सकते हैं। जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा तो भगवान के नाम का जप करने से उसको भगवान सद्बुद्धि देते हैं। वो कली के प्रभाव में फिर उसके चंद्र में नहीं फंसेगा, उसकी बुद्धि और विकसित फिर और उसको प्रेरणा मिलेगी कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करूँ, कथा सुनूं और भगवान का सेवा करूँ, भगवान के और सभी पास भगवान खुद बुद्धि देते हैं ऐसे और मार्गदर्शन देते हैं और ऐसे तो भक्तों से अपने भक्तों से कनेक्ट कराते हैं, जोड़ते हैं ताकि उनके दिशा निर्देश में और आसानी से भगवान की तरफ तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छा चीज इसका लाभ उठाते हैं और अन्य दिनों में भी इनको ज़्यादा ज़्यादा लाभ चलता है करते रहना चाहिए। समस्याएं कठिनाइयाँ तो आएंगी तो कली का इस माया का और कली जो है माया के हाथ में एक एजेंट कली और माया अपना तो कार्य करेंगे लेकिन हम अपना कार्य करना क्यों बंद कर जब कलयुग और माया वो लोग अपना जो कर्तव्य है अच्छे से पालन कर रहे हैं वो भी तो अपना कर्तव्य अच्छे से पालन करना चाहिए। आपका भक्त होने के नाते उनका कर्तव्य क्या होता है उनका सेवा नाम चलता है। जैसे एक बार एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे तो वो देखे कि एक जो बिच्छू है स्कॉर्पियन बिच्छू वो डूब रहा है। वो उसको हाथ में उठा करके तट पे लेके जा रहे थे। बिच्छू ने डंक मार दी। जैसे ही डंक मारा तो हाथ से छूट गया तो बहुत दर्द हो रहा है। बिच्छू जो है नीचे गिर गया पानी। साधु फिर वापस से जा रहे हैं उसको उठा के फिर से लेके आ रहे हैं फिर से डंक मार दी और फिर वो गिर गया और फिर तड़प रहा है डूब रहा है मरने जैसी स्थिति हो गई। फिर उठा के ले जाते तो तट पे खड़ा एक दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे क्या हो गया बाबा जी आप पागल हो गए हो क्या, आप मूर्ख हो गए हो लगता है, तो क्या कर रहे हो आप, वो बिच्छू जो है वो आपको ऐसे ही डंक मार रहा है और आप उसको बार बार जाके पकड़ रहे हो, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो, छोड़ दो नहीं तो आपका जीवन खतरे में आ जाए। तो साधु बोले कि ये बिच्छू का तो स्वभाव है, इसके अंदर इतना ईर्ष्या होता है कि इसको जरूर टच करेगा तो डंक मारेगा, इसका वो स्वभाव है, वो अपना धर्म या स्वभाव नहीं छोड़ रहा है डंक मार। मैं साधु होकर के मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़। उसी प्रकार से हमको प्रश्न पूछना चाहिए क्या हम भगवान कृष्ण के दास हैं या माया के दास हैं या कली के दास हैं। अगर हम अब सोचते हैं कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं और या कृष्ण के दास भगवान के दास बनना चाहते हैं तो हमको अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो माया है कली है वो अपना धर्म कर्तव्य का पालन भली भांति कर रहे हैं। देखिए पूरे संसार में कैसे माया ने मतलब प्रभाव डाल के रखा है सबको विभिन्न प्रकार से कली ने कलयुग में अपना अपना अलग अलग प्रकार के पाप में लगा के रखा है। वो अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर हमारा भी धर्म बनता है ये अपने भगवान का भक्त दास होने के बाद कर्तव्य का पालन प्रयास करें। प्रयास करने मात्र से भगवान को सिद्ध करते हैं सद्बुद्धि देते हैं और शक्ति देते हैं। अच्छे से शिक्षा हाँ, हरे कृष्ण ब्रो जी। हरे कृष्ण ब्रो जी। यस ब्रो जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। ब्रो जी जैसे कि हमने आज लोगों को 64 माला के लिए कहा, 100 माला के लिए कहा, लोग करते भी हैं, कोई मैसेज भी आया था। बट कई सारे लोगों को थोड़ा तकलीफ भी होती है, जैसे थोड़ा तपस्या होती है ना, 64 माला करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि आसान तो बहुत है लेकिन लोग आसान नहीं है। अर्थात थोड़ा बोलने में थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा तपस्या होती है, थोड़ा दर्द होता है मुंह में, ताकि और थोड़ा संसारिक कर्तव्य रहते हैं। प्रश्न ये है कि थोड़ा तपस्या हो जाती है तो कैसा रहेगा, थोड़ा तपस्या भगवान के लिए कर लिया जाए तो? बहुत अच्छी तपस्या है, उत्तम तपस्या है। तपो दिव्यम, ये दिव्य तपस्या है। और इसका परिणाम क्या है, ब्रह्म सौख्यम अनंतम। इससे आपको अनंत सुख मिलेगा। और कैसा सुख, भौतिक जड़ सुख नहीं, ब्रह्म सौख्य, ब्रह्म आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। ऋषभदेव जी बताते हैं भागवत 5वें स्कंद। देखिए तपस्या तो हर किसी को करना ही है। आप भगवान के लिए भगवान के नाम जप में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तपस्या नहीं करेंगे तो माया और कली तो
तैयार बैठे हर प्रकार का तपस्या कराने ऑलरेडी किया। संसार में केवल संघर्ष है, अपने आप का अस्तित्व बना के रखने के लिए, जीवन यापन करने के लिए ही कितना तपस्या है। स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग रात रात भर जाग के कितना पढ़ के तपस्या करते हैं। जब मैं कोटा में पढ़ता था तो भीतर बच्चे लोग रात भर जागने के लिए पानी डालते थे, चाय पीते थे, अपने आप को कोई खड़ा करता था, कोई ऐसे ऐसे कितना तपस्या करते हैं जैसे कुछ पैसा कमाने के लिए। क्या हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को करोड़ों जन्मों से हम फंसे हुए हैं इस भौतिक संसार में, अपने आप को इस संसार के मामलों से मुक्त करने के लिए तपस्या नहीं लेना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है हम लोग तो बस आपसे अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसका पालन करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। और प्रैक्टिस से हो जाता है, अभ्यास आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप में हो जाएगा। शुरू के स्थिति में ऐसा रहता है कि आप जब ज्यादा माला जप करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन आप इसको छोड़िए नहीं, आप बस करते रहिए, आप खुद ही अनुभव करेंगे कि कुछ एकादशी के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। जी ठीक है। अंकिता बहन कुछ पूछना है आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बहुत अच्छा वर्ड प्रभु जी ने यूज किया, तपस्या जप को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी भक्त करते हैं, जितनी ज्यादा माला, मतलब हम सब तपस्वी हैं, जितनी ज्यादा जो माला करता है उतना बड़ा वो तपस्वी कहलाएगा पुराने जमाने से कंपेयर करके। हरे कृष्ण। यस, सबसे ज्यादा तपस्वी है वो भक्त जो भगवान के नाम का सदैव उच्चारण करता है। समय नहीं तो देवहूति माता इसका एक सुबह साथ चर्चा किया है। देवहूति माता बोलती है, यह जीवाग्रे नाम दुर्भ्यम, जिसके जीव के अग्र भाग में हमेशा आपका नाम रहता है, तो वो देवुस तपस्या जुगु सच गुना गया, उसने हर प्रकार की तपस्या की सिद्धि प्राप्त कर ली, पूर्ण हो गई उसकी तपस्या। जी ठीक। और कोई डिवोटी कुछ पूछना चाहते, बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। 64 ही कर पाई मैं, 100 नहीं कर पाई। अब हमारी माता है, प्रभु जी की माता जी, क्या बोलो, अभी बचा टाइम है रात को, तो देख लीजिए, जो हो तो करे, नहीं तो कल कर लेना। एक्चुअली पहले के लोग एकादशी जो होती ना द्वापर तक के लोग, तन्वी माता जी कुछ कह रही हैं, माला माला करना पसंद नहीं, बट मुंह दुखता है और थक जाता है लोग। माने अभी आपको टेस्ट नहीं है, रोज ही आंसर देंगे, पर टेस्ट माता हो जी ना हो पूछ करना। रही है नहीं नहीं माता जी, प्रभु माला। जी मेरे को माला करना पसंद है, बट बहुत ऐसे थक जाता है वो, मतलब पसंद तो है ऐसा है। हाँ, तो इसका उत्तर मैं ऑलरेडी दिया कि आप, यानी हमारा अभी अभ्यास नहीं है, तो आप करिए, माला ज्यादा से ज्यादा जप करिए, तो दो चार एकादशी करने से ना आपका आदत लग जाएगा, हो जाएगा। जैसे जब जो लोग नए नए जिम जाते हैं ना, तो अभी आप लोग माता जी लोग तो नहीं गई है, लेकिन तो जो प्रभु जी लोग हमको एक्सपीरियंस होगा जो जिम का है, तो 2-3 दिन जिम करने में बहुत जल्दी थक जाते हैं, हाथ पैर पूरा दर्द करने लगता है। लेकिन ट्रेनर क्या बोलता है, आप बस करते रहिए, 2-3 हफ्ता 10 दिन में आदत हो जाएगी, आप ज्यादा ज्यादा कर। तो इसका यही सोल्यूशन है, आप करिए। इसी को बोलते हैं तपस्या। ये तपस्या उठाइए, जब कर रहे हैं तब भी आप जब करिए, और दो चार एकादशी चौसठ करने से आपको आदत लग जाएगी, आप खुद ही करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है वाइज? बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये पूछना है कि जैसे बहुत से लोग परेशान रहते हैं, किसी के घर में बाधा रहती है, भूत प्रेत हैं, या फिर मतलब अकाल मृत्यु, जो भी कुछ है, पुराने समय से बहुत से लोग, मुसलमान के भी देवता, हिंदू लोग भी पूछते हैं, देवियां होती हैं किसी की यहाँ, ये ठीक है, सब होता है, तो मतलब तब बाधा डालते हैं घर। हरे कृष्णा। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है लास्ट वो में? सब बाधा समझ गया। डालते हैं, मतलब जाप, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ मतलब यही है गया। कि मतलब जैसे बहुत सारा हाँ, समझ कष्ट गया होता है, आदमी करता है, तो हाँ मतलब जी। समझ गया। तो हमको इन सब बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तव में हम अगर हरिनाम का आश्रय लेंगे, अगर बाधाएं आती हैं ज्यादा, तो ज्यादा भगवान का नाम जपना चाहिए, उससे वो सब टल जाएगा। तो पूर्ण विश्वास अगर रहेगा हरिनाम, हरिनाम में इतनी शक्ति है कि सब हर प्रकार के भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं है,
ये जो काल रूपी सर्प है, ये भौतिक अस्तित्व रूपी जो सबसे भयानक भूत है, ये ऐसे ही एक चुटकी पर खत्म हो जाता है मौत के नाम पर जप कर। तो ये तो संसार के जो छोटे मोटे भूत हैं, ये क्या करें। लेकिन अगर बाधा होती भी है तो हमको श्रद्धापूर्वक ज्यादा नाम जप करना चाहिए, उससे सब हट जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे धुंधकारी था, धुंधकारी प्रेत हो गया था लेकिन उसका उद्धार हो गया। अजामिल था, अजामिल महापापी हो गया था, उसका उद्धार हो गया, है ना। तो ऐसे कितने बड़े बड़े पापी हैं, चाहे भूत बन जाए, चाहे राक्षस बन जाए, और चाहे पितृ बन जाए, पूर्वज हो, सबको उद्धार भगवान के नाम से होता है। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत है ज्यादा करिए, हमारे चक्रवर्ती प्रभु बोल रहे थे और बड़े बड़े भक्त बोलते हैं, अगर आपका माइंड ज्यादा चंचल है तो आप ज्यादा जप करिए, आप ज्यादा जप करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। कहते हैं अधिक से अधिका फल, हम संस्कृत में बोलते हैं, हमारे अधिक करने का अधिक फल मिलता है। तो आप और माला करिए, डेली 20 माला करिए, 25 करिए, एकादशी की 64 करिए, थोड़ा रीडिंग हेरिंग करिए, तो जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल मिले। और एक दिन आएगा प्रभु जब आप सब कुछ हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा। प्रभु जी, जैसे मतलब एकादशी है, आज का दिन आदमी फास्ट रहता है, तो आज के दिन वो सब चीजें हटी रहती हैं और जाप करते हैं। पर रोज तो हम लोग इस तरह करते नहीं है कि हाँ रोज या मतलब करते हैं, तो मतलब रोज वो आप उस करेंगे तो रोज दिन हो जाएगा, आप उस तरह करेंगे का तो। प्रभाव पड़ता। हाँ आज आपका व्रत है, व्रत में एकादशी मनानी हृदय में आती है ना, तो उसका प्रभाव रहता है पुण्य का, पवित्रता का, शुद्धता का। लेकिन आप ज्यादा माला करेंगे, गीता पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो सब पुण्य हो जाए, सब शुभ हो जाए, सब शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ओके, अभी टाइम पूरा हो गया, 10 बजने वाला है, 10 ओवर टाइम हो गया। तो मुझे सब भक्तों को बस धन्यवाद देना है क्लास में सबका आने के लिए। और बस मेरा यही निवेदन, जैसे प्रभु जी ने भी कहा, तपो दिव्यम, दिव्य तप है। तो संघर्ष तो सभी लोग करते हैं संसार में, लेकिन एक संघर्ष भगवान के लिए भी करना है, जिससे हमारे जन्म में तो जरा व्याधि का उद्धार हो, है ना। हमारे स्कूल में कई डिवोटी हैं, मैं लास्ट बात बोल रहा हूँ, जो डेली 64 माला करते हैं। इवन कई गृहस्थ भी हैं जिनका जॉब बिजनेस है, फिर भी 64 माला कर लेते हैं। उनको 64 माला में ज़्यादा नहीं, 6 घंटा 7 घंटा लगता है, फिर भी कर लेते हैं। बट कई डिवोटी ऐसे हैं जो कि थोड़ा कम करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो भी है, हमें ट्राई करना चाहिए अपना बेटर से बेटर करने के लिए। और आप प्लीज़ ट्राई करिए, भगवान आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सबका क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी रात का टाइम बचा हुआ है, पूरी रात का टाइम एकादशी में गिना जाता है। इवन कल द्वादशी का टाइम भी एकादशी में गिना जाएगा। पहले के लोग 3 दिन एकादशी करते, 10वीं एकादशी द्वादशी करते थे। तो प्लीज आप बढ़ाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, अधिक करेंगे अधिक फल मिलेगा। और जो भी रात का टाइम बचा है, भगवान का नाम आप 12 1 बजे 2 बजे तक कर सकते हैं। फिर थोड़ा सो जा रहे 3 4 घंटे के लिए, और फिर जग के करना। ठीक है, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्य प्रणाम, हरे कृष्णा सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। योगेश प्रभु, मुझे मैसेज देख लीजिए, मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। भेज दिया मैंने आपको लोकेशन। हरे लोकेशन के कृष्णा अलावा प्रभु जी। ठीक, मिला फिर आप से बात